Namaskar friends and welcome to this press briefing. As you know, the Cabinet met this morning. To brief you on the important decisions approved by the Cabinet, we have with us today Honorable Minister of Information Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakurji. My warm welcome to the Honorable Minister. After the briefing, we will take some questions related to the Cabinet decisions only. Over to sir. नमस्कार मित्रों, 17 मई 2017 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना हुई, जो सरकारी प्रोक्योरमेंट के लिए जिसका उपयोग किया गया। और आज हम ये कह सकते हैं कि सरकारी प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में जेम पोर्टल एक युगांतकारी सुधार लेकर आया है। और ये युगांतरकारी सुधार मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जिस पैमाने पर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, जहाँ पर गुड्स हों, सर्विसेज हों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोक्योरमेंट भी की जाती है, ये पारदर्शी, तेज, कुशल और पैमाने की व्यवस्था है। पिछले कई वर्षों में सरकार ने प्रोक्योरमेंट करते हुए इस पोर्टल का लाभ भी उठाया, वहीं पर देश भर के लाखों लोग इससे जुड़े भी। जेम लाने का उद्देश्य एक ओपन और ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम खड़ा करने का था, जिसमें सफलता भी मिली है और उसका निर्माण भी पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। अब वो दिन लद गए हैं जब चुनिंदा लोग सरकार को अपना सामान बेचा करते थे और सरकार भी उनसे ही सामान खरीदती थी। जेम पोर्टल के आने से चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, एमएसएमईस हों, छोटे व्यापारी हों, इन सबको ही उसमें बहुत लाभ मिला है। और सरकार के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, पीएसयूज़ हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं या लोकल बॉडी, इन सब ने खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से करने का शुरुआत की। जेम के 3 स्तंभ थे: इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी। और इसके चलते जेम पोर्टल की ग्रोथ भी हुई, जहां पर हमारे आर्टिजन्स हों, वीवर्स हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईस, ये सब रजिस्टर्ड हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अगर आप पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा देखें तो जहां मात्र 6,220 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट सन 2017-18 में हुई, वो 21-22 में बढ़कर 1,06,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह से ही जो क्यूमुलेटिव बायर काउंट है वो भी 21,254 था, तो बढ़कर वो 59,130 हो गया है। तो खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ी और वहाँ पे बेचने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और क्यूमुलेटिव सेलर काउंट देखा जाए तो बेचने वालों की पहले 86,835 लोग रजिस्टर हुए थे 2017-18 में, जो बढ़कर 40,02,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि ताज़ी फिगर देखी जाए तो मेरे ख्याल से लगभग 41 लाख से ज़्यादा हैं। और प्रोडक्ट्स की बात की जाए कि कितने प्रोडक्ट्स इस पे आते हैं, तो ये भी 1,41,982 थे, अब वो बढ़कर 54,73,867 हो गए हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। और इसी तरह से ईयर वाइज ट्रांजैक्शंस देखी जाए, जो वॉल्यूम है ऑर्डर का, वो 2017-18 में 3,72,624 था, 3,72,624, तो बढ़कर वो 33,16,896 हो गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से इस पोर्टल पर लोगों ने इस्तेमाल भी किया और इससे महिलाओं से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप तक को बहुत लाभ मिला है। कुल 41 लाख से ज़्यादा इसके ऊपर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सेलर्स हैं।
MSME 7,60,000 से ज़्यादा हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 1,29,000 से ज़्यादा हैं, स्टार्टअप्स 12,986 हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप 3,788 हैं, वीवर्स 1,49,000 हैं और आर्टिजन्स भी 28,416 से ज़्यादा हैं। जहां एक और सरकार को, डिपार्टमेंट्स को, ऑटोनमस बॉडीज़ को, PSUs को इसका लाभ मिला, आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जेम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। आज अगर आप देश भर का आंकड़ा देखें तो जो पंजीकृत सहकारी सभाएं हैं, जो समितियां हैं, ये लगभग 8,54,000 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं और उनके लगभग 27 करोड़ सदस्य हैं। तो इस एक निर्णय से जहां 8,54,000 कोऑपरेटिव्स को लाभ मिलेगा, वहीं पर 27 करोड़ से ज़्यादा उनके सदस्यों को जेम पोर्टल से खरीद कर लाभ मिल पाएगा। और ये जो लाखों लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए जुड़े हैं, जो अभी MSME के रूप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, वुमेन के रूप में, आर्टिजन्स के रूप में, इनको भी बड़ी तादाद में अपना सामान बेचने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। सो जेम का जो हमारा अच्छा अनुभव, जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे पिछले 5 वर्षों से, उससे इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पारदर्शिता भी मिलेगी, दक्षता भी बढ़ेगी इनके सामान खरीदने की, और इससे इनको लाभ अपने व्यापार करने के लिए भी मिल पाएगा। एक चार्ट में यहाँ पर देख रहा था, जो आपसे भी साझा करूँगा, कि MSME लगभग 70% हैं जो जेम पर अपना सामान बेचते हैं। तो वहाँ पर कोई बड़ी कंपनियाँ नहीं MSME बेचती हैं, 12% के लगभग वुमेन हैं। इसी तरह से ही हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो भी लगभग 0.5% है, लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका आंकड़ा बड़ा है, वीवर्स का आंकड़ा बड़ा है, इसी तरह से आर्टिजन का भी आंकड़ा बड़ा है। तो कुल मिलाकर एक 6,000 करोड़ से लेके 1,06,000 करोड़ के व्यापार तक पहुंचना, ये अपने आप में 5 वर्षों में दिखाता है कि मोदी जी का जो टेक्नोलॉजी को लेकर जो कदम उठाए हैं, जो ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़े हैं, उससे सिस्टम भी अकाउंटेबल बना है, पारदर्शिता और जवाबदेही ने व्यापार को भी बढ़ावा दिया है, वहीं से गरीबों का कल्याण भी हुआ, महिलाओं का कल्याण हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कल्याण हुआ है, और अब इससे कोऑपरेटिव्स को भी एक बड़ा लाभ मिलने वाला है और वो भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर पाएंगे। Thank you, sir. We will now take some questions related to cabinet decision only. Yeah, number 10. Sir, Meghna Mittal from ET Now. I wanted to ask, is there any eligibility criteria for the cooperatives to be part of the GEM? As I said, the ones who are registered, पंजीकृत सहकारी समितियां जो हैं उनका ही आंकड़ा 8,54,000 है। सो जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और उनके जो मेंबर्स है 27 करोड़, उनको इसका लाभ मिल पाएगा। क्योंकि अगर आपने कुल मिलाकर देखा होगा, पहले भी जो सरकार जिस तरह से गाड़ियां खरीदती थी, इवेंट्स करने के लिए अपना मटेरियल खरीदती थी, तो बाकी मार्केट के दाम से जेम पोर्टल पर खरीदने का एक लाभ ये हुआ कि वहाँ पर आप पहले क्या प्रोक्योरमेंट हुई, किस डिपार्टमेंट ने क्या खरीदा, वो सारे आंकड़े आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन की भाव भी रहती है, डिपार्टमेंट्स का भी खर्चा कम होता है, और ये ट्रांसपेरेंट कंपटीशन की वजह से एक तो टेंडर की प्रक्रिया में जो समय लगता था वो भी बच गया है, सरकार का खर्चा जो ज़्यादा होता था उसमें भी कमी आई है, और कुल मिलाकर जो आम नागरिक है, छोटे से छोटा जो सामान बनाने वाला है, वो भी जेम प्लेटफॉर्म पर बड़ा व्यापार कर सकता है।
Number 69, Lakshman. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। ये जो कोऑपरेटिव को ये सुविधा दी जा रही है, इससे क्या अनुमान है कि शुरू के 2 साल में या कुछ सर्टेन टाइम फ्रेम में कितने कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव के कितने मेंबर इससे जुड़ सकेंगे? और इससे अलग हट के कैबिनेट का ही सवाल है कि क्या इसमें सरकार ने कोई फैसला लिया है सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बंद करने का कैबिनेट की बैठक में? आज का निर्णय ये है, और जिस पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 3000 मात्र लोग पहले की व्यवस्था में सरकारों को सामान बेचते थे, लेकिन जेम पोर्टल के आने से वो पारदर्शिता भी आ गई और वो बढ़कर 41 लाख से ज़्यादा नंबर चला गया लोगों का व्यापार करने का, सरकार या बाकी डिपार्टमेंट को सामान बेचने का। तो अगर सरकार के लिए इतना हो गया है तो सहकारिता में पारदर्शिता लाने की जब मैं बात करता हूँ और सहकारिता में और दक्षता लाने की कि वो भी खरीद सकें, उनकी भी प्रोक्योरमेंट का रेट कम होगा, यहाँ के बेचने वाले विक्रेताओं को और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और बड़ी संख्या में बाहर मिलेंगे। अगर वहाँ पर व्यापार इसी साल में 1,06,000 करोड़ पहुँच गया तो आप कल्पना कीजिए कि देश भर के 8,54,000 से ज़्यादा पंजीकृत सहकारी समितियां जब इसके ऊपर आएंगी तो व्यापार का साइज़ क्या बढ़ जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म पर विक्रेता जो 41 लाख आज हैं उनकी संख्या भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। स्टार्टअप्स में भी हमने देखा जिस तरह से तेज़ी के साथ स्टार्टअप्स पिछले 4-5 सालों में बढ़ी हैं। शायद ही दुनिया भर का कोई देश होगा जिसने आपदा के समय भी 50 से ज़्यादा स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बनी और कुल यूनिकॉर्न की संख्या 100 से ज़्यादा चलेगी। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा बहुत सारी इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसे होंगे, MSMEs ऐसी होंगी जिनका व्यापार भी जेम पोर्टल की वजह से बढ़ा है और सरकारों का भी अपना खर्चा उसमें बचा है। Anand, yeah, number 3. सर, आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को निकाला क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत को बाहर निकालना था, और आज जो देश में सरकार है वो अंग्रेजी हुकूमत की विचारधारा का समर्थन करती है और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी है। इसलिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नोटिस भिजवाया गया ईडी का। इसका कैबिनेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री पे सीधा हमला किया है सर। ये सरकारी एजेंसीज अपना काम करती हैं और मुझे लगता है कैबिनेट के निर्णय से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। क्या एजेंसी, वो कह रहे हैं कि एजेंसियों के कामकाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा दखल देते हैं। कैबिनेट से कोई विषय नहीं लेने देने। माइक दे दीजिए। इसमें आपने बताया कि MSME के जो व्यापारी हैं इसके जरिए सरकारी खरीद में भी सहूलियत होती है और उनका व्यापार भी बढ़ता है। केवल ये जानना चाहते हैं क्या इन जो व्यापारी हैं इससे विदेश में निर्यात में भी उनको कुछ सहूलियत मिलेगी, विदेश में व्यापार करने में भी सहूलियत मिलेगी? देखिए, विदेश में सामान भेजने के लिए एक्सपोर्ट का एक अलग सिस्टम है। ये सरकारी संस्थाएं, डिपार्टमेंट्स और उसके जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, उनको भी खरीदारी की सुविधा गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम पोर्टल के माध्यम से मिलती थी। पहले गिने चुने लोग बेचते थे, छोटे व्यापारी को अवसर नहीं मिल पाता था और टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेके क्वालिफाई भी नहीं कर पाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सदा कल्पना ये थी कि किस तरह से छोटा व्यक्ति भी compete कर सके और उनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल हो। इससे विन विन सिचुएशन दोनों के लिए थी, सरकार के लिए भी और आम नागरिक जो एंटरप्रेन्योर के रूप में हो, आर्टिजन्स के रूप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में या MSME के रूप में हो, अब वो भी इसमें क्वालिफाई करता है और बड़ी से बड़ी कंपनियों के साथ compete करता है। और यही कारण है कि 3,000 से बढ़कर इसकी संख्या 41 लाख विक्रेता इस पर रजिस्टर हो पाए हैं। यही कारण है इसका व्यापार 6,000 करोड़ से बढ़कर 1,06,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये मात्र पिछले 4-5 वर्षों में संभव हो पाया है। जहां तक एक्सपोर्ट करने की बात है, उसके नियम प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग हैं। अगर इनकी क्षमता यहाँ पर बढ़ती तो निश्चित तौर पर कल को ये विदेशों में भी अपना सामान भेज सकते हैं, उस पर कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इनकी क्षमता भी बढ़े और खरीदारी में, सहकारिता में भी उसको लाभ मिले और सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता भी आए, उसके लिए आज निर्णय लिया गया है ताकि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर भी कर सके।
Number 90. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर कोई क्वांटम आप बता पाएंगे पिछले 5 साल में सरकार ने जैम के जरिए कितना पैसा सेव किया इस प्रोसेस के जरिए? और दूसरा सर, कोऑपरेटिव जब आएंगे तो क्या आप कुछ उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, यदि आप जैम पे बेचते हैं तो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस आप उनको प्रोवाइड कराने का सोच रहे हैं? देखिए, जब खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होगी तो एक तो उनकी खरीदारी में बचत होगी, कोऑपरेटिव्स को सबसे बड़ा लाभ ये है। दूसरा, उनके सिस्टम में पारदर्शिता जाएगी। जब पारदर्शिता आती है तो निश्चित तौर पे आपकी सिस्टम की कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग ये करें, उसके लिए प्रशिक्षण भी उनका ज़मीनी स्तर पर हम करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, ताकि जैम पोर्टल पर कैसे ख़रीदा जा सकता है, उस पर आपको कैसे जाना है, कैसे पिछला दाम उसका गया है, क्या आप उसके ज़्यादा तो नहीं आपको मिल रहा, ये सारी जानकारियाँ हम उनको देंगे और समय समय पर इनको बताएंगे कि कैसे जैम पोर्टल पर खरीदारी की जाती है। शुरू में सरकारी संस्थानों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती होगी, लेकिन आप देखिए जैसे सिस्टम इफेक्टिव हुआ, अब हर डिपार्टमेंट को आदत पड़ गई है इसका इस्तेमाल करने की। ये प्रधानमंत्री जी की सोच उस समय की थी कि छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योर को इस पे लाना है। गरीब से गरीब भी, कोई छोटे से छोटा व्यक्ति, 2 लोग भी काम करते होंगे तब भी वो आ सकते, अकेला होगा तब भी आ सकता है। तो इसका लाभ जैसे सरकार को मिला, अब सहकारिता में भी इसका लाभ मिल पाएगा। और लगभग कम से कम 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का बचत इसमें अब तक हुई होगी। Number 91. So there are a lot of producing cooperatives as well. So can they sell their producers in this platform? I mean, have you made any such? I'm glad you raised this question because nobody stopped them before also. As an individual you could sell, as a cooperative or as an self-help group you could use the platform to sell your products. That was always available. But to procure it, that was available only to the government, the ministries, the departments, the PSUs or the other autonomous bodies of the government. लेकिन अब सरकारी संस्थाओं के अलावा कोऑपरेटिव्स को, जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स है, पंजीकृत सहकारी संस्थाएं, उनके लिए अनुमति दी गई है। तो बेचने की उनके पास पहले ही अधिकार था, अब खरीदने का अधिकार, प्रोक्योरमेंट का अधिकार जैम पोर्टल पर उनको दिया गया है। देखिए, जब सहकारिता में पारदर्शिता की बात की जाती है और सहकारिता के क्षेत्र की और एक्सपेंशन हम चाहते हैं, जिस तरह से नया डिपार्टमेंट भी बनाया गया और इसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े उदाहरण देश में है कि किस तरह से कुछ संस्थाओं ने, अभी पीछे पीएम साहब ने एक बनास डेयरी का कार्यक्रम किया तो लाखों महिलाओं उसके माध्यम से जुड़ी हैं। ऐसे और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से लाखों लोगों को साथ में जोड़ा है। अब उनकी भी अपनी प्रोक्योरमेंट करोड़ों में जाती है। अब वो करोड़ों रुपए की प्रोक्योरमेंट करने में, जहाँ एक और बाजार से खरीदते थे वहाँ गिने चुने विक्रेता मिलते होंगे, यहाँ पर 41 लाख में से हो सकता है एक प्रोडक्ट के ही हज़ारों लोग बेचने वाले मिलेंगे, तो दाम भी कम मिल सकता है, उससे अल्टीमेटली लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसमें पारदर्शिता लाने की जो बात हमने अपने सिस्टम में सरकारी में की थी, वो अब सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की बात कही। जी मंत्री जी, हमारा सवाल है कि इसका मतलब जैम पोर्टल आने के बाद जो टेंडर की प्रतिक्रिया होती थी और जो सामान के परचेज में एक देरी होती थी, उससे इसमें मैं बड़े आपको जानकारी विस्तार में कह दूं कि मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है कि जैम पोर्टल के आने के बाद जो आपकी लंबी टेंडर प्रक्रिया थी, जहाँ पे कई बार एक ही व्यक्ति टेंडर डालने आता था तो दिक्कत होती थी, कई बार डिसक्वालीफाई करने के कारण, कई बार फाइनेंशियल बिड के डिसक्वालीफिकेशन के कारण दिक्कतें आती थी। अब इसके कारण आपका वो समय भी बचा है और आपकी जो कुल खरीद पर लागत आती थी, जो आपका पैसा खर्च होता था, उसमें भी कमी आई और आपकी सेविंग हुई, बचत हुई है आपकी, तो इसका लाभ ही मिला है। 262. सर, हिमांशु शेखर सर, एनडीटीवी से। सर, आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात की है, कल ही जीडीपी के आंकड़े भी आए हैं और ऐसे वक्त पर जब महंगाई नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, आरबीआई ने भी फैसले लिए हैं,
कल ये खबर आई कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $123 के ऊपर चली गई है। आप कैसे देखते हैं इस चुनौती को सर? कैबिनेट से जुड़ा हुआ निर्णय कोई कुछ पे सवाल? आपने ठीक कहा कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए जीडीपी के नंबर्स भारत के लिए बहुत संतोषजनक या बहुत उत्साहवर्धक है कि दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। 8.72% की दर से बढ़ना एक अपने आप में दिखाता है, 8.72% की दर से तो अपने आप में दिखाता है कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और दुनिया ने इसको माना भी है। थैंक यू। We now close the press conference. Thank you, friends.